जय हनुमान। जब छात्र आंदोलन हुआ है तब सरकारें गई है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बोले तो राम है, भारतीय जनता पार्टी बोले तो हनुमान है, ऐसा आरएसएस बोल रहे हैं ना। नहीं, ये गलत है। बाहर से जो कहते बांग्लादेशी आगे रहूंगी, आगे दुनिया कैसे आगे? ये सुरक्षा का जिम्मा तो आपके पास है ना। क्या हिंदू लड़का नहीं मिल रहे क्या लड़कियों में? हमारा लड़कियों में वह तो एक षड्यंत्र है, उसके पीछे फंडिंग आती है बाहर से। जैन जी को समझना पड़ेगा, वो बच्चे देश के भविष्य हैं। आज जो ये नेता है वो भविष्य नहीं है। कॉकरोच के पीछे कांग्रेस है ऐसा बोल रहे हैं। कॉकरोच के पीछे कौन है? लोग सरकार की नाकामियां हैं। और हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र बाद में पहले हिंदुओं के साइड तो हो। यहाँ बटोगे तो कटोगे तो बांट तो सरकार रही है। इस संतों के लिए आप अलग SIR लाइए, नहीं तो हम कैसे बताएंगे? राम है तो बीजेपी है ऐसा बोलते हैं। बीजेपी डजंट हैव एनी पेटेंट राइट्स ऑन हनुमान, राम और हनुमान। हनुमान त्रेता से, हनुमान है तो बीजेपी ऐसा बोला, बीजेपी है तो हनुमान। जय हनुमान, जय हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसो, जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लशन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कई सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाइ राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना,
लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागे गच रज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगमान ग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है पर सिद्धि जगत उजियारा। साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमति से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाद हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की। जय हनुमान, जय हिंदुस्तान। मैं हूं हनुमान श्वेता रेड्डी, प्रेसिडेंट फाउंडर हनुमान सेवा ट्रस्ट, फाउंडर चेयरमैन हनुमान न्यूज न्यू दिल्ली। आज मेरे साथ एक बहुत बड़ा महान व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है। बहुत सालों से बगलामुखी देवी का सेवा कर रहे हैं और हमारा आध्यात्मिक हिंदू धर्म रक्षा भी कर रहे हैं। और कई जगहों में पूजा पाठ और हमारा धर्म रक्षा करना, हमारा देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पूजा पाठ और आशीर्वाद देना। Especially his blessings are very sentimental for Bharatiya Janata Party leaders and also RSS leaders. बीजेपी लीडर्स को बहुत आशीर्वाद देते रहते हैं, मिलते रहते हैं। Recently he's been to Patna also to bless the chief minister, and recently he's been to many parts to give spiritual blessings to so many political leaders. साथ साथ बॉलीवुड का लोग भी मिलते रहते हैं, बॉलीवुड के ऊपर भी उनका आशीर्वाद रहते हैं। और आज मेरे साथ है धर्म रक्षक, द स्पिरिचुअल गुरु, द स्पिरिचुअल लीडर, द हाईली स्पिरिचुअल सेवक मैं बोल सकती हूँ, प्रकाशानंद गिरी जी महाराज इज विथ मी
in podcast with Hanuman Shweta Reddy, especially in Hanuman News, exclusively in Hanuman News. आइए बात करेंगे उनसे, बहुत चीजें मेरा दिमाग में घूम रहे उनसे पूछने के लिए। जय हनुमान गुरु जी, कैसे हो आप? जय हनुमान, ठीक है, भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा। सो हनुमान चालीसा आपने सुन लिया, कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ये तो एनर्जेटिव है। लोग ऐसे भी जब निगेटिव ऊर्जा में जा रहे हों या उदासीनता में हो या किसी परेशान में हो तो एक बार पढ़ें तो एनर्जी आएगी, कार्य जीवन के सिद्ध होंगे। हनुमान चालीसा ऐसी है। हनुमान के बारे में क्या बोल सकते हैं आप? हनुमान ऐसे हैं कि सभी के जीवन के रक्षक हैं। आपका हमारा छोड़िए, जब भगवान को परेशानी आई, लखनलाल जी को शक्तिमान लगा तो हनुमान जी को याद किए, हनुमान जी सारी व्यवस्था बनाए। तो आप और हम भी हनुमान जी के अगर शरण में रहें तो हमारी सारी व्यवस्था हनुमान जी बनाएंगे। हनुमान जी की कृपा से सब काम सिद्ध हो जाएगा। सो गुरुजी, आजकल वो हिंदू एक्ट के बारे में फिर और एक बार टॉपिक आ रहा है। कल भी जंतर मंतर के पास बहुत लोग इकट्ठा होके एक प्रोटेस्ट भी बना दिया। वो हिंदू एंड टेम्पल्स एंडोमेंट 1951 एक्ट के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। आपको पता है, जैसा हमारा टीटीडी साउथ में बहुत फंडिंग आते हैं टेम्पल्स को, बहुत पैसे आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स ले रहे वो फंड्स। अभी वो एक्ट फिर लाने के बाद वो फंडिंग का रक्षा होता है बोल के बहुत लोग रोड पर भी आ गए हैं। इस एक्ट के बारे में और ये एंडोमेंट डिपार्टमेंट के बारे में बात कर दीजिए। और अभी तक बहुत मिनिस्ट्रीज है हमारा सरकार में, एंडोमेंट है तो स्टेट्स पर परमिट हो गया, वो भी यूनियन मिनिस्ट्री बन जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। नहीं, इसमें क्या है कि हमारा मंदिर ही केवल सरकार के अधीन है, बाकी मस्जिद हो या गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो नहीं है। तो प्रधानमंत्री भी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारा मंदिर ही क्यों। तो जब प्रधानमंत्री बने तो हम लोगों को लगा कि अब मंदिर मुक्त होगा, 12 साल होगा। कल हम लोग इसी पे प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, लगभग 1000 महात्मा के साथ। महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा हैं, मैं रहूंगा और कम से कम 1000 महात्मा है। दो चीजें, एक तो चंदा चोरी जो हो रही है, उस चोरी जो हुई सभी मंदिरों में, उसका सीबीआई जांच हो और हमारा मंदिर मुक्त कर दीजिए। अब कितना दिन रखेंगे? आप तो बोलते थे कांग्रेस है, दुनिया है तो अधीन कर रखी है। अब तो हिंदुत्व की सरकार है, भगवा की सरकार है, अगर अब नहीं हुआ तो कब होगा? तो हमारा मंदिर मुक्त होना चाहिए। हम उस पैसे को, हमारा पैसा जो देता है वो हिंदू देता है उस मंदिर में, उस पैसे का खर्च केवल हिंदू बच्चों के लिए हो, पढ़ाई में खर्च हो या उसके रोजगार के लिए हो, अस्पताल के लिए हो, स्कूल के लिए हो, उसको हम देखेंगे। वहां आप हमारे संतों को, महामंडलेश्वरों को, आचार्य महामंडलेश्वर को, हमारे शंकराचार्य जी को सौंपिए। अगर ये मंदिर, राम मंदिर या ये सब मंदिर हो कि संत के पास होता तो पैसा चोरी होती नहीं होती? क्या चोरी, वो क्या करेंगे चोरी करके? वो तो पैसा कहीं से मांग ला करके मंदिर का काम करते हैं, हिंदुओं के हित की रक्षा काम करते हैं। वो पैसा चोरी क्यों करते? आज वहीं मान लिए गोविंद देव जी गिरी महाराज कोषाध्यक्ष थे, उनको कुछ दिया ही नहीं तो बेचारे पुनः रहते थे। इसीलिए महात्मा हटा दिया गया कि महात्मा रहेगा तो पैसा चोरी नहीं होने देगा, ये चंदा चोरी में, इसलिए उनको ऐसा किया गया कि आप पुनः रहो। तो उसी की ज्ञापन हम लोग सौंपने जा रहे हैं। और नेशनल हिंदू कमीशन भी बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग तो प्रधानमंत्री जी को रोज कर रहे हैं कि आपने 12 साल देश के लिए काम किया, अब हिंदुओं के लिए काम किया। जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको बना करके बनाया, जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप याद करिए 1989 में थोड़े समय के लिए गृह मंत्री एक मुस्लिम बना, उसने अपनी बेटी का उसका अगवा हो गया और कई आतंकवादी छोड़ दिए गए। उनकी बेटी खाट के नीचे से बाहर निकल गई। फिर उनके एक वहां पे वो थे गुलाम नबी आजाद, पता नहीं अभी जिंदगी भर तो सोनिया जी गुलाम रही, कुछ दिन पहले भी गुलामी से आजादी मिली है। तो उनके भी कोई रिलेटिव गायब हो गए, फिर कुछ आतंकवादी छोड़ दिया गया। फिर एक सलमान सेफ वहां हैं, उनके रिलेटिव गायब हो गए, उन्होंने दिया। उसी 89 के समय में वहां कश्मीर पंडितों को मारा गया, पीटा गया, उनकी तरफ मोटरसाइकिल घुमाया गया, उनकी बच्चियों को, बहुओं को बलात्कार किया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। चूंकि पता था वो बहुत कम दिनों के लिए, उसी में हमको सब कुछ काम करना है, तो वो अपने कमिटमेंट के प्रति जो है सो फिक्स है। लेकिन हम आप 12 साल से कुछ ऐसा कार्य नहीं कर पा रहे हैं इसमें हिंदुओं के लिए पर्सनल हो। और हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र बाद में, पहले हिंदुओं के कार्य तो हो। जैसे हम लोगों ने कहा कि उर्दू की पर परीक्षा बंद हो, क्योंकि जांच करने वाला उर्दू ही होता है। और जो है हिंदुओं के लिए जो है सो यूसीसी जो आना था, उसके पर यूजीसी ला दिया। हम लोग यूसीसी का प्रतीक्षा कर रहे थे, कहे कि भाई एक रहोगे नेक रहोगे,
यहाँ बटोगे तो कटोगे, तो बांट तो सरकार रही है। सबका साथ सबका विकास की बात जब प्रधानमंत्री करते हैं तो उसमें क्या ब्राह्मण नहीं आता, उसमें क्या क्षत्रिय नहीं आता, उसमें क्या वैश्य नहीं आता, उसमें क्या जैन समाज नहीं आता, उसमें क्या कायस्थ समाज नहीं आता। भारतीय जनता उसमें क्या बनिया नहीं आती? भारतीय जनता पार्टी हिंदू पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बोले तो राम है, भारतीय जनता पार्टी बोले तो हनुमान है, ऐसा आरएसएस बोल रहे हैं ना। नहीं, ये गलत है। राम त्रेता से है, भारतीय जनता पार्टी अभी आई। राम है तो बीजेपी है, ऐसा बोलना So चाहिए। BJP doesn't have any patent rights on हनुमान राम और हनुमान। हनुमान त्रेता से है, हनुमान है तो बीजेपी, ऐसा बोला। बीजेपी है तो हनुमान नहीं है, अरे वो त्रेता था। ये तो कैसे सब होता है? लोग बोलते हैं ना मोदी जी की वजह से आजकल हिंदू टेम्पल्स और हिंदू गुरुज और हिंदू देवता जो भी है फिर और एक बार रिजुनवेट हो रहे हैं और प्रमोट हो नहीं, रहे हैं। ऐसा नहीं बोल सकते। हिंदू देवता ने, हिंदुओं का स्वाभिमान कांग्रेस जागा। की हयाम में हिंदुओं जितना का- अभी हिंदुइज्म का प्रमोशन हो रहा है उतना हम बता रहे हैं, नहीं। हिंदुओं का स्वाभिमान जागा। हिंदुओं का स्वाभिमान, ये बात आप कर सकते हैं मोदी जाने के बाद। देवी देवताओं तो तब से हैं, आगे भी रहेंगे। ऐसा नहीं मोदी रहेंगे तभी है। हाँ, मोदी जी के देवी देवताओं की कृपा से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये कहा जा सकता है। हिंदुओं की कृपा से बने, ये कहा जा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस जमाने से बेहतर अभी बीजेपी बिल्कुल हयाम में बिल्कुल भगवान और गुरु जी को बिल्कुल इज्जत मिल रहा है। बिल्कुल हिंदुओं के लिए बेहतर सरकार है। हम लोग कह रहे हैं भगवा सरकार है, हिंदू सरकार है, सरकार है भगवा सरकार। So, और हिंदू मुस्लिम कन्वर्शंस अभी ये कास्ट कन्वर्शंस हो रहे, ज्यादा हो रहे। गुरुजी क्यों हो रहे? हमारा आप जैसा गुरुजी लोग और महंत लोग बोलते हैं हमको सैलरी नहीं मिलते, बच्चों जो भी शिष्य मिलता है उनको खाना पीना देखना पड़ता है। अभी देखिए क्या है, जहां भी सरकारें हैं, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे अन्य सरकार हो, सभी जगह जो मौलानाओं को पैसा मिलता है, उनके जो वहाँ है पहले भी मिलता था, आज भी मिलता है। लेकिन वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि 12 साल होने के बाद भी हमारे गुरुकुलों के लोगों संतों को पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनको भी मिलना चाहिए ना। पंडितों को पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? पंडितों तो 12 साल में कुछ आप करिए, और समय है तो कुछ तो कोई ऐसा करना चाहिए जो केवल हिंदुत्व के लिए हो, जो दिखे। हनुमान न्यूज के माध्यम से आप अगर पूछना पड़े तो हम मोदी जी प्रधानमंत्री को जी क्या कहना चाहिए, पूछते? 12 साल आपने देश के लिए काम किया, अभी 3 साल इसमें बचा हुआ है आपका। आप 3 साल हिंदुओं के लिए काज करिए, जिसने आपको वोट दे जिताया। जो एक तरफा दूसरा आदमी वोट नहीं देता है, तो आप पंडितों के लिए कुछ व्यवस्था करिए, जिनको मंथली मिले, जो मंदिर में है, जो गुरुकुल चलाते हैं उनकी सारी व्यवस्था हो, हमारा मंदिर मुक्त हो, और यूसीसी जो आने वाला था उसको लेकर के आइए। So, जो लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, जो लोग मोदी जी से इंस्पायर हो रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया मोदी जी ने और गंगा शुद्ध किया, ऐसा बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज मोदी जी ने कर चुका है। सो इसकी बात लेकर आप क्या बोल सकते हैं? इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं उनको कि भाई आपने अच्छा काम किया। हम लोग नहीं करें कोई खराब काम किया हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जो स्पेशल हिंदुओं के लिए हो। जैसे उर्दू में जो IAS UPSC सबका परीक्षा होता है, फंडिंग्स आना चाहिए। बाहर से जो पैसे आते हैं और यहाँ धर्मांतरण किया जाता है, उस पर रोक क्यों नहीं लगती? बाहर से जो कहते हैं बांग्लादेशी आगे रहूंगी, आगे दुनिया कैसे आगे? यह सुरक्षा का जिम्मा तो आपके पास है ना। आपको हम लोगों ने वोट दिया, आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपके पास BSF है, आपके पास CISF है, आपके पास CRPF है, फिर कैसे घुस रहा है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। सभी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बना दिया ना गुरुजी, फिल्ट्रेशन कर रहे हैं ना वोटर। वो ठीक है बना दिया, लेकिन इतने लोग आए 12 साल में कैसे? ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना। मान लीजिए पहले जो आ गए, ठीक है भाई, आप कांग्रेस सरकार को दोष दे सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर भी झांक करके देखना पड़ेगा कि 12 साल में कैसे आए। उन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, तो और उन लोगों पर सजा तय होना चाहिए कि अगले व्यक्ति वैसी गलती ना करे। तो क्या कारण सोच रहे हैं आप? क्यों, किसकी वजह से अभी तक गुरुजी को सुरक्षा में चूक मानेंगे, सुरक्षा में चूक मानेंगे इसको, जो लोग बाहर से आ रहे हैं। फंडिंग, किस फंडिंग की बात आप कर रहे हैं? मैं कर रही हूँ कि किस कारण की वजह से, जैसा हमको चर्च फादर्स को मिल रहा है, जैसा मुस्लिम लोगों को मिल रहा है। तो बोल रहे हैं कि 12 साल में हमको मिलना चाहिए, पंडितों के तय होना चाहिए। नहीं हुआ 12 साल, तो अब तो तय करें कि पंडितों को वेतन मिलेगा, जैसे मौलानाओं को मिलता है, मदरसों को मिलता है, वैसे गुरुकुलों को मिले। तो ये सब काम तो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अभी भी हम लोग इंतजार में है। सर, और लव जिहादी का ज्यादा हो रहा है गुरुजी, ये बहुत स्प्रेड हो रहा है कि हमारा हिंदू लड़कियों के साथ वो लड़कों खेल रहे हैं। सरकार तो काम कर रही है, लेकिन गार्जियन को मेन सिखाना पड़ेगा। लव जिहाद क्यों होता है? बच्चों को माता पिता से प्रेम नहीं मिल पाता है, और जब दूसरे से थोड़ा प्रेम मिलता है तो भटक जाते हैं, फिर वो सुनता नहीं। तो माता पिता को
बच्चों से जब तक प्रेम नहीं करेंगे, बच्चों के साथ समय नहीं देंगे, तो जब यहाँ सरकार क्या करेगी? वो तो बाद में FIR होगी, दुनिया होगी, कुछ होगा वो है। लेकिन जब दोनों बच्ची और बच्चियां की बालिग हैं, तो उसको सरकार नहीं रोक सकती विवाह करने से। क्या हिंदू लड़का नहीं मिल रहा है क्या लड़कियों को, हमारा लड़कियों को? नहीं, वह तो एक षड्यंत्र है, उसके पीछे फंडिंग आती है बाहर से कि ब्राह्मणों को लड़की से आपको ऐसे करते हैं तो उसकी फंडिंग ये है, आप OBC करते हैं तो ये फंडिंग है, इसका अलग अलग फंड है, निर्धारित है। तो वो फंड के लिए वो लोग जो है सो अलग अलग नाम रख करके, कलाबा पहन करके, ओथी पहन करके, हिंदू बन करके, और वो लोग लड़कियों को फंसाते हैं। लेकिन उसमें लड़कियों की भी गलती है कि भाई उसकी जांच परख हम क्यों नहीं करते? या अच्छा, माता पिता इतना बचपन से किया तो वो प्रेम एकाएक क्यों खत्म हो जाता है? उनके प्रति प्रेम क्यों जाता है? तो यह समाज को भी इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा, और सबसे पहले माता पिता गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा, तभी लव जिहाद रुकेगा। सरकार नहीं रोक पाएगी, सरकार तो बात का काम है। अभी परिवार का सिस्टम कैसा चल रहा है? अब माँ बाप के बारे में बात कर रहे हैं, अभी फैमिलीज कैसा चल रहा है? परिवार में कहाँ रहा? परिवार तो केवल हो गया हम दो हमारे एक, अब तो ये हो गया हम दो हमारे दो नहीं, अब तो हिंदुओं के साथ ये हो गया कि एक ही बच्चे हैं, या बच्ची हो या बच्चियां, एक ही रख रहे हैं। माता पिता साथ है नहीं, चाचा चाची कोई साथ है नहीं, मामा दादा दादी। अब तो लोग भूल भी जाएंगे कि इसके अलावा भी बच्चे लोग जानेंगे कि दादा दादी फूफा। जॉइंट फैमिलीज नहीं, अभी न्यूक्लियर फैमिलीज बन गए। नहीं, ये भी नहीं होता है कि भाई हम कम से कम दुर्गा पूजा हो या होली हो हम जाएं, लोगों से मिलें, ये करें, वो अभी खत्म हो गई। अब करते जा रहे हैं। सो अभी ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में बात करना चाहती हूँ। अभी जो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं मोदी जी, एक ऐसा लग रहा है कि 2002 डिटेल्स मांग रहे हैं, जो भी बूथ लेवल ऑफिसर्स आ रहे हैं हमारे पास, ये पॉसिबल होता है क्या? अब देखिए SIR कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन महात्मा के लिए अलग कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो पिंडदान कर दिया। अब हमारे माता पिता, अब हमारे दादा दादी नाना नानी पूछेंगे हम कहां से देंगे भाई? तो इस पर भी संशोधन के लिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि संतों के लिए आप अलग SIR लाइए, नहीं तो हम कैसे बताएंगे कि हमारा दादा दादी दादा दादी क्या बताएंगे? बताइए आप ही नहीं, हम जैसा जो लोग तेलंगाना में आ गए 6 साल सभी संतों बात कर रहे हैं कि उसने तो पिंडदान कर दिया, या तो वैराग्य ले लिया, वो जब आए तो उसके पिताजी के नाम पर गुरुजी का नाम चढ़ गया, तो वो क्या देंगे? कहां से SIR में आएंगे? तो उसके लिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, उसके लिए अलग से कुछ उसमें बिल में संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी हम लोग मिलेंगे प्रधानमंत्री जी से, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष सभी से बात हो रही है, क्योंकि सबका नाम कट गया। तो उसके लिए कैसे व्यवस्था हो, उसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था होगा कि जो भी उसके मुख्य है, अखाड़ा के जो हेड है, अखाड़ा परिषद है, या उस अखाड़ा के सचिव हैं, या मान लीजिए जो जिस संप्रदाय जुड़े हुए हैं, उनके संप्रदाय लिख के दे, उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। ऐसा प्रधानमंत्री को करना पड़ेगा, ना तो ये वोटर सब बीजेपी का है, संत कहां देंगे वोट? वोट कर जाएगा तो नहीं परेशानी होगी। ठीक है, तो नीट का क्या कहेंगे आप? नीट का लीकेज हो गया और जंतर मंतर के पास बहुत बड़ा एजिटेशन हुआ, वो पेपर लीकेज, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो गए। सो काकरोच भी सीन में आ गए, काकरोच जनता पार्टी। अब जैन जी को समझना पड़ेगा, वो बच्चे देश के भविष्य है। आज जो ये नेता है वो भविष्य नहीं है, वह वर्तमान है, भूतकाल है। लेकिन उस बच्चे को आंदोलन क्यों करना पड़ रहा है? उस बच्चे को आंदोलन की क्या जरूरत है, ये भी समझना पड़ेगा कि उस बच्चे को हम सुरक्षित करें, उस बच्चे को हम स्वस्थ करें। यह संवाद किसी की सरकार हो तो यह संवाद होना चाहिए कि भाई बच्चों के साथ, अगर बच्चों के साथ संवाद नहीं करेंगे तो हमारा आपका जो है संबंध दूरियां होती चली जाएगी और गलत राह पर चले जाएंगे। विपक्ष ले आए कॉकरोच जैसे, और जनता पार्टी या जैसे सब जो एक दिन में बन जाते, क्यों बनते हैं? कि सरकार के साथ संवाद खत्म हो गया। कॉकरोच के पीछे कांग्रेस है ऐसा बोल रहे हैं। कॉकरोच के पीछे कौन है? सरकार की नाकामियां है, पीछे की बात नहीं, सरकार की नाकामियां है। सरकार ने रोजगार नहीं दिया, नीट का पेपर लीक हो गया, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। अरे उसी समय इस्तीफा ले लेना चाहिए था। तो इसमें लगता है कि सरकार जिम्मेदार है, जवाबदेह है, लेकिन लगा कि भाई कुछ भी करने से कोई इस्तीफा नहीं दे रहा है। इस मामलों में आप क्या बोल सकते हैं? स्ट्राइट फॉरवर्डली क्या बोल सकते हैं? नहीं, सरकार को जवाबदेह जिम्मेदार होना चाहिए, खास करके बच्चों के प्रति, और बच्चों की बातों को सुनना चाहिए। उससे आंदोलन करना पड़े तो बहुत दुखदायी है। देश के भविष्य है, वो जाके पढ़े, वो कॉलेज जाए, वो यूनिवर्सिटी जाए, वो जाके आंदोलन करें, और तब सरकार सुनेगी। और याद रखिए, जब आंदोलन होने के बाद जब छात्र आंदोलन हुआ है, रिजाइन किया, जब छात्र आंदोलन हुआ है, तब सरकारें गई है। आज तक ऐसा ही हुआ, चाहे जेपी का, बिल्कुल, तब तक जो है सो सरकारें गई। इसलिए सरकार को इस बातों को समझना चाहिए।
सो आजकल जनरेशन जेनजी आपने बोल दिया, सो जेनजी और हमारा जनरेशन के बीच बहुत कम्युनिकेशन गैप है, इसके बारे में क्या कह सकते हैं आप? नहीं नहीं, क्या है कि उस समय जो है सो वो नहीं था, क्या नाम है, कंप्यूटर नहीं था उस समय, इंटरनेट नहीं था। आज बहुत फास्ट हो गया, आज के जेनजी जो बहुत डिजिटल। फास्ट हैं, डिजिटल हो गए हैं, फास्ट हो गए, सुपर फास्ट हो गए। हम लोग पहले बहुत पीछे थे, तो हमको उसको समझना पड़ेगा, उस जेनजी को समझाने की जरूरत नहीं, उसको समझने की जरूरत हमें अब है। अच्छा, सो यू आर सपोर्टिंग जेनजी? जेनजी को सबको समर्थन करना चाहिए। आपके बच्चे भी जेनजी हैं, सब जेनजी का मतलब क्या, अभी इस पीरियड में जो जेनजी हैं वही तो देश के भविष्य होंगे, वही तो कल हमारे देश को चलाएंगे, चाहिए होंगे, आप ओके, एक तरफ से ठीक है जेनजी, दूसरा तरफ से थोड़ा स्पाइडरमैन, ही मैन के पीछे ज्यादा पड़ रहा है, हनुमान और हमारा भगवत गीता और रामायण के बारे में नहीं सोच रहे। जितना जेनजी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स को सीख रहे हैं उतना हमारा श्लोकस नहीं सीख रहे, इसके बारे में क्या कह सकते हैं? नहीं नहीं, आपकी भावना गलत है। जितना जेनजी आज फिजिक्स समझता है उतना वो भागवत को भी समझता है, उतना वो गीता को भी समझता है, वो सुपर फास्ट है, वो सब कुछ समझ रहा है। सो हाँ, आप डिजिटल युग को कैसा देख रहे हैं? बहुत स्पीड बोला आपने, सोशल मीडिया, आप भी ज्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा में आप सोशल मीडिया पर नहीं रहेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। सोशल मीडिया आज एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिससे आप दुनिया से जुड़े हुए हैं, एक सेकंड में आप सब कुछ देख लेते हैं, क्या हुआ, कौन कहाँ क्या किया। तो सोशल मीडिया से आप दूर नहीं हो सकते हैं। और पहले आज की न्यूज कल जानते थे, अभी आज की न्यूज एक सेकंड के बाद आपके पास, आपके मोबाइल पर है। तो अब तो आप टीवी से भी दूर हो जा रहे हैं, अब तो मोबाइल पर चलते चलते सब कुछ देख रहे हैं। ये है ना, हाथ में दुनिया है। अब देखो ये सोच है। धीरू भाई अंबानी का नाम लेना चाहूंगा, जिसने कहा था कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुट्ठी में मतलब क्या है, मोबाइल में उस हम लोग सोचते थे उसकी मोबाइल जो आई थी मुट्ठी में आ जाता है, लेकिन आज के बारे में सोचा था कि तब इंटरनेट आएगा और तब आगे जा करके आपके मोबाइल में पूरा दुनिया होगा। तो ऐसे आज के बच्चे के सोच जो है वो आगे 20 साल के आगे सोच रहे हैं। ट्रोलिंग्स के बारे में क्या कह सकते हैं आप? अभी तो नीचे कमेंट्स भी डाल रहे हैं आजकल, पुराने जमाने में वो मौका नहीं मिलता था लोगों को कमेंट्स करने का। अब देखिए सोशल मीडिया और कमेंट्स और पॉडकास्ट ये है जो है, इतना है कि इससे परिवर्तन हो जाता है, जो है सो ट्रोल होते हैं उस पर जो है सो कार्रवाई हो जाती है। कई बार आप देखते हैं कार्रवाई नहीं हुई लेकिन वो ट्रोल हुआ या वायरल हुआ और बड़े बड़े IAS अधिकारी कार्रवाई हो। तो इसमें अच्छी बात है। सो आइडेंटिटी मिल जाएगा, इंसल्ट से शुरू होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो और हिंदुस्तान के बारे में और क्या सोच रहे गुरुजी, नया चीज क्या होना हिंदुस्तान है? अभी हिंदुस्तान में बहुत विकल्प है, हिंदुस्तान को बहुत आगे जाना है। हिंदुस्तान अभी सबसे ज्यादा युवा, हमको लगता है कि पूरे विश्व एक तरफ कर दें और भारत की एक तरफ कर दें तो लगभग बराबर, कुछ ही कम पड़ेगा। तो अभी युवा हमारे सबसे ज्यादा हैं। तभी सरकार को भी और समाज को भी और धार्मिक लोगों को भी मिल करके उस युवा को साथ में लेकर के चलने की जरूरत है और देश को परिवर्तन करने की जरूरत है। देश विकासशील के रास्ते पर है, उसे विकास के अक्सर पर लेके जाने की जरूरत है। बिना जेनजी के, बिना युवा के आप कुछ नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। लेकिन फ्यू सेक्शन लोग बोल रहे हैं कि भगवान अलग है और ये डेवलपमेंट अलग है, सरकार भगवान को बीच में क्यों ला रहे? वो सिस्टम चलाने के लिए सरकार का व्यवस्था भगवान के साथ ही डेवलपमेंट है। और राम मंदिर बना तो आप जाके देखिए वहां की डेवलपमेंट कैसी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, सब कुछ डेवलपमेंट हो गया। राम मंदिर बना तो आप अयोध्या जाके आप देखिए, कल की अयोध्या को देखिए आप कैसा था। अभी मान लीजिए यहाँ हम लोग जो बात कर रहे हैं कि कृष्ण मंदिर बने, अभी जब कृष्ण मंदिर यहाँ बनेगा तो उसकी और दिव्यता और भव्यता और बिजनेस व्यापार होगा। तो कोई भगवान और डेवलपमेंट में कोई भेदभाव नहीं है, कोई दूरियां नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू है। जैसे इंडस्ट्री जब लगाते हैं तो वहां का विकास होता है, वैसे जब भगवान का दिव्य मंदिर बनता है तो वहां के क्षेत्रों का विकास होता है। जैसे आप अयोध्या में देख सकते हैं, और अभी जब काशी बनेगी तो काशी का देखेंगे विकास कई गुना बढ़ जाएगा। जब कृष्ण जन्मभूमि बनेगी तो आप देखेंगे कि दिल्ली से लेकर के वहां एक हो जाएगा। अभी इंटरनेशनल ट्रिप्स आप जाते रहते हैं, ट्रैवलिंग करते रहते हैं, क्या सोचते हैं आप जब इंटरनेशनल ट्रिप्स करते हैं ना, देश के बारे में और विदेशों का पूरा विश्व क्या होता है? पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, भारत की तरफ देखा रहा है, क्योंकि भारत में सबसे युवा है और भारत को एक देश के साथ एक बाजार भी लोग समझते हैं। मैं जब मिलता हूं तो वह सोचते हैं कि जो चीज कहीं नहीं बिकेगा तो भारत में बेच सकते हैं। तो भारत के पास इतनी आबादी है और तो उसको एक बाजार की तरफ देखते हैं, तो भारत से सभी लोग प्रेम करते हैं।
भारतीयों ने आज तक किसी का नुकसान नहीं किया है। इंडियन से सभी लोग प्रेम करते हैं, चाहे मैं किसी देश, कई देशों में मेरा जाना आना होता है, सभी देश के लोग इंडियन से प्रेम करते हैं। इंडिया और भगवा से इंडिया प्रेम के करते अलावा हैं। किस देश को आप ज्यादा पसंद करते हैं? सब देश को हम लोग पसंद करते हैं। हम लोग क्या है, वसुदेव कुटुंबकम वाले हैं, संत हैं। हम लोगों के लिए सभी अच्छे हैं, बुरी आज तक कोई मिला ही नहीं, सब अच्छे हैं। आज चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, यूएस हो, यूके हो, ये सब सभी लोग जो है सो भारत से प्रेम करते हैं। सो टेम्पल्स के बारे में बता दीजिए, इंटरनेशनल टेम्पल्स। टेम्पल अभी देखिए, आप तो दुबई में बनाया, अभी बना, अभी वहाँ कौन सा टेम्पल गुरुजी दुबई में? श्री राम मंदिर बना बहुत बड़ा, आप जाइए कभी घूम के आइए, सभी लोग जाइए। अब अबू धाबी में बनाया, अभी कंबोडिया में देखिए विश्व का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है, वहाँ अभी सभी देश बना रहे हैं। कनाडा अभी मुझे केन्या के लोग निमंत्रण देने आए थे कि हम जगह देते हैं, आप राम मंदिर बनाइए। तो राम मंदिर बनने से देखिए पूरे विश्व के लोग चाहते हैं मेरे राम मंदिर बनेगा, तो यहाँ के जो है लोग अब मेरे पास आएंगे। तो ये व्यापारी तो है, और क्या है। अभी जैसे वो दुबई में बना तो उनकी 32% लोग बढ़ गए वहां जाने वाले, तो व्यापारी है। सो श्री कृष्ण के बारे में भी आप रिसेंटली प्रमोशन किया, और श्री कृष्ण मंदिर के लिए पूरा अखाड़ा से लेकर के सभी लोग लगे हुए हैं। कार सेवक जैसे राम मंदिर बना वैसे जाकर के राम मंदिर वहां बने, तो कृष्ण मंदिर बने। इसके लिए सभी संत लोग हम लोग चिंतित हैं, और उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कैसे बने। और योगी जी हैं तो उसमें भी हम लोग अच्छा है कि योगी जी भी इसके लिए चिंता कर रहे हैं, रोज बात कर रहे हैं। और रैली के बारे में बोल दिया आप, कल रैली के बारे में। कल हम लोग का संतों के साथ बहुत शांत स्वभाव से हम लोग, साधु तो साधु का मतलब ही शांत है, संत मतलब ही शांत है, भले शांत होता है तभी संत बन पाता है। तो हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे कि भाई इसकी सीबीआई जांच हो, जहां जहां मंदिरों में चोरी हुई है, और मंदिर को मुक्त करिए। आप ये इतिहास में आप नाम लिखाइए कि मंदिर मुक्त करने वाला माननीय मोदी जी थे। तो एक ज्ञापन हम लोग प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे। ओके, बगलामुखी माता जी के बारे में कुछ बोल दीजिए। देखिए, कलयुग की माता जो है वो माता बगलामुखी है। राजयोग चाहिए तो माता बगलामुखी के पास जाइए। शत्रु का भय हो, शत्रु से आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो शत्रु विनाश के लिए माता बगलामुखी के पास जाइए। या आपको व्यापार में सफलता चाहिए, पद हो, प्रतिष्ठा हो, पैसा हो, व्यापार हो, या जिसमें चाहिए, तो माता बगलामुखी के सफलता मंत्र आता है जो बहुत गुप्त है। उसके द्वारा अगर आप यज्ञ हवन कराते हैं तंत्र विद्या से, तो आपको उसमें सफलता मिलती है। आपको भय है, पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं हो जाए, पता नहीं, तो वो भय दूर करने के लिए भी माता बगलामुखी का मंत्रों के द्वारा आप यज्ञ हवन कराते हैं तो आपकी भय भी दूर होती है। अगर नजर नाशक मंत्र से लेकर के आप जो है सो शत्रु नाशक मंत्र से लेकर के सारे बहुत प्रकार के मंत्र हैं। आज के समय में माता बगलामुखी जो है वह कलयुग की माता कही जाती है। और खास करके आप जब भी जाएंगे, नलखेड़ा जाएं या दतिया जाएं या हिमाचल जाएं, तो आपको बड़े बड़े नेता, मंत्री पद सब वहां मिले। क्यों? क्योंकि राजयोग अगर पाना है तो आपको वहां जाना पड़ेगा। पद पाना है तो आपको माता बगलामुखी की शरण जाना है। प्रतिष्ठा पाना है तो जाना पड़ेगा। आपको पैसा पाना है तो वहां जाना पड़ेगा। अगर वहां जाते हैं तो आपको जल्दी, और 24 घंटे में आपको दिखाई देगी कि उसका हमको फायदा हो रहा है। तो पूजा पाठ कैसे करना है गुरुजी, बड़े और छोटे लोग? नहीं, पूजा पाठ तो माता बगलामुखी ऐसे भी नाम चले आप है, लेकिन माता बगलामुखी का 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है। उनके 2 प्रकार के तंत्र विद्या से उनकी पूजा होती है। एक वैदिक तंत्रों से जो आपको अपने घर में करा सकते हैं, एक ओघर तंत्रिक से, इसमें तामसिक होता है, जिसमें शराब से लेके सब चीज की आहुति दी जाती है। तो वो ओघर लोग वहीं जाकर के आप करा सकते हैं। तो सभी को चाहिए कि वैदिक तांत्रिक से कराएं, कि आपके घर पर हो, आपका जहां निवास स्थान हो वहां हो, या फिर आप वहां जाएं जहां आपके गुरुजी कर रहे हैं या जो जानते हैं वो कर रहे हैं, तो वहां जा करेंगे तो आपको 24 घंटे में इसका फल मिलता है। सो आयुर्वेदम के बारे में बात करना है तो हमारा इंडियन आयुर्वेद को, हर्बल को ज्यादा डिमांड है। आयुर्वेद के तरफ अभी पूरी विश्व चल चुकी है। लोग बीमार होते हैं तो उतनी दवा लेते हैं कि वो थोड़ा ठीक हो जाए, फिर आयुर्वेद के चलते हैं। आजकल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ज्यादा, अरे बहुत आयुर्वेद का हॉस्पिटल जगह नहीं मिलता। कई लोग मेरे पास फोन आते हैं कि महाराज जी बाबा रामदेव के यहाँ बोल दीजिए, आचार्य मनीष के यहाँ बोल दीजिए, जगह नहीं है। जो लोग खोल रहे हैं, और लोग सभी लोग खोल रहे हैं छोटे छोटे जगहों पर, और उससे जो है सो इलाज सबका संपन्न, उससे बहुत संपन्न इलाज हो रहे हैं। आज तो आयुर्वेद बहुत आगे चला गया है, और आयुर्वेद से लोगों को इलाज कराना चाहिए। इसमें अच्छा होगा, उसमें रोग खत्म होगा, और एलोपैथिक दवा देता है। कोरोना जैसे इमरजेंसी समय में लोग बहुत झेला सिचुएशंस को। कोरोना के समय में वास्तविकता लोग सनातन को जाना कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं पैर हाथ धो करके घर के अंदर जाओ, या जब भी आओ तो पैर हाथ धोवो, जब भी आओ तो लौंग इलायची कुछ देते थे लोग, पहले बड़ा रखते थे साथ में। तो
कोरोना ने सिखाया वही सनातन परंपरा को कैसे क्या जीना है। सो आयुर्वेदिक थोड़ा स्लो रहता है। आयुर्वेदिक अब तो फास्ट हो गया। अभी तो जो हेम्योपैथी, अब देखो आप एलोपैथिक दवा खाओगे तो आपको आधे घंटे बुखार उतरेगा, और हेम्योपैथी दवा आ गया कि बूंद डालते ही बुखार उतर जाती है। तो वो भी फास्ट हो रहा है। रोज रिसर्च पर रिसर्च कर रहे हैं, तो स्लो नहीं कर सकते, फास्ट है। आज के डेट में आप हॉस्पिटल जाओगे एलोपैथी का और आयुर्वेद का, तो आपको अंदर पता चलेगा भीड़ कितनी ज्यादा है। सर हमारा एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करना चाहती हूँ गुरुजी। अभी तो कॉर्पोरेट स्कूल्स ज्यादा हो गया। गुरुकुल कॉन्सेप्ट्स के लिए मोदी जी बहुत सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन है तो नहीं है। आपको पता है एक क्वार्टर फीस भरने के लिए गुरुकुल की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मैं बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिला, उन्होंने कहा महाराज जी आप लोग गुरुकुल बनाइए, डिग्री कॉलेज बनाइए, मैं एक दिन में परमिशन दूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, आप लोग बनाइए। हम बिहार सरकार तो इसके लिए काम कर ही रही है। तो ऐसा सोच सभी मुख्यमंत्रियों को रखना चाहिए कि शिक्षा नहीं रहेगी तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, कोई काज नहीं होगा। कुछ शिक्षा जरूरी है, तो बेसिक शिक्षा लेकर के टॉप शिक्षा तक कर सारी व्यवस्था और गुरुकुल के माध्यम से हो तो अच्छा रहेगा, तो लोगों में संस्कार भी आएगा, क्योंकि शिक्षा संस्कार नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो गुरुकुल बहुत जरूरी है। गुरुकुल के लिए सरकारें भी काम कर रही है। अभी जुडिशियरी सिस्टम की बात करें तो दिल्ली है तो केयर ऑफ एड्रेस फॉर जुडिशियरी एज वेल एज पार्लियामेंट। सो हमारा लीगल सिस्टम के बारे में बात करना चाहती हूँ मैं, कैसा चल रहा है जुडिशरी में? क्या है जुडिशरी में, तो अब क्या हम आप सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन अब जजें कम है और केसें इतना है, तो लोगों को न्याय मिलते मिलते अगर समय पर ना मिले तो वह न्याय भी अन्याय की तरह हो जाता है। पता चला लोग मर गए तब उनको जाकर के पता चलता है कि वो निर्दोष साबित हुए। या आप रोज खबरें पढ़ते हैं 20 साल जेल में रह गए, 8 साल जेल में रह गए। इस पर कुछ सरकारें करने की जरूरत है। न्यायपालिका मिलकर सरकार कुछ करे तो अच्छा होगा। कानून में बहुत जल्दी जजमेंट नहीं मिलता है ऐसा बोल रहे लोग बाहर। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो ये तो है ही। अब इतना यहाँ आबादी है, जजें कम है, न्यायालय कम है, तो समय तो लगता ही है। 20 साल 25 साल 30 साल लग जाते हैं, कई लोग चले जाते हैं, तब जाकर के होता है। एक जगह जाना है। हाँ, दो बात दिल्ली के बारे में भी बात करेंगे गुरुजी। दिल्ली आपको पता है देवभूमि है, साथ साथ पॉलिटिकल एरिया और लीगल एरिया भी। दिल्ली के बारे में बात करना है तो क्या कह सकते हैं आप? दिल्ली तो पूरा भारत की राजधानी है, दिल्ली से ही पूरा भारत चलती है, तो दिल्ली तो अच्छा होना चाहिए, दिल्ली के राजनेता अच्छा होना चाहिए, दिल्ली के सब कुछ यही है, न्यायालय से लेकर के सब कुछ मुख्य तो यही है। तो दिल्ली को तो अच्छा होना चाहिए, तभी देश अच्छा हो पाएगा। दिल्ली से सब संदेश जाते हैं, दिल्ली के बिना काम नहीं चलता है। आपके साथ संवाद तो हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारा कल का एक कार्यक्रम है, इसमें हमारे संत जो है आए हुए हैं, तो उसकी व्यवस्था में हम लोग जाएंगे। हमारे महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी देखिए इंतजार उसी की कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यही इसको विश्राम करना चाहेंगे। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद गुरुजी महाराज बहुत अच्छा बात बोल दिया, और हमारा देश के बारे में और हमारा सनातन के बारे में, आध्यात्मिक के बारे में, और स्पेशली जेन जी के बारे में। ही सपोर्टिंग जेन जी, और स्टूडेंट्स नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर क्षेत्र सोचे तो कुछ भी कर सकते। और अभी आने वाला दिन में गुरुकुल पाठशाला को भी आगे बढ़ने देना है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम को भी आगे लेके चलना है, ऐसा बात कर रहे हैं। और मोदी जी को बहुत चीजों के बारे में भी हनुमान न्यूज के माध्यम से बोल दिया है। और जो मुस्लिम लोगों को मिल रहे फंडिंग्स और क्रिश्चियन लोगों को मिल रहे फंडिंग्स, वैसा हिंदू धार्मिक लोगों को भी मिलना चाहिए, गुरुजी उसको भी मिलना चाहिए, ऐसा बोल रहे गुरुजी। और इस फंडिंग्स के बारे में मोदी जी को एप्लीकेशन भी डाल दिया। और हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना है, और हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम, आपको हमको पता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स ज्यादा हो रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना जैसा इमरजेंसी में भी ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य के साथ खेला किया हमारा डॉक्टर्स। सो गुरुजी बोल रहे हैं आयुर्वेदम इज द बेस्ट। हमारा हिंदू आयुर्वेदम को आगे लेके चलना है, ऐसा बोल दिया। और भगवान के बारे में, बगलामुखी माता जी के बारे में भी बोल दिया। ये दिस एपिसोड, और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। जय हनुमान, जय हिंदुस्तान। जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता बगलामुखी। जय हनुमान।